अगर आप लोग प्लान कर रहे थे एको प्लैटिनम हेल्थ इंश्योरेंस प्लान लेने के लिए, देन दिस वीडियो इज फॉर यू। इस वीडियो में मैंने हर एक टर्म्स एंड कंडीशंस इन डिटेल में बताया, क्या इंक्लूजन है क्या एक्सक्लूजन है, हर एक चीज आपके सामने बस बुक की तरह ओपन करके रख दिया, सो दैट कि यू कैन टेक अ इन्फॉर्म डिसीजन, आप मिसलीड ना हो सको। बिकॉज ज्यादातर जो कस्टमर केयर है या फिर जो भी एडवाइजर्स होते हैं, आपको बस वही बताते हैं जो उनको बेचना होता है, ना कि जो आपको खरीदना है। सो इस वीडियो को पूरा देखो, सो दैट कि आपको प्लैटिनम हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में हर एक चीज समझ में आ जाए इन डिटेल में, एंड फिर जाके आप अपना डिसीजन ले सकते हो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम एंट्री एज की बात कर लेते हैं इस एको प्लैटिनम हेल्थ इंश्योरेंस में। मिनिमम 18 ईयर्स ऑफ एज की एंट्री रखी गई है इस पॉलिसी में, और मैक्सिमम के लिए यहाँ पे लिमिट नहीं है। दैट मीन्स आप किसी भी एज की हो तो इस पॉलिसी में आप एंटर कर सकते हो। कंडीशन बस इतना है कि अगर आपकी एज 55 या फिर 50 से ज्यादा है तो आपको एक मेडिकल टेस्ट कराना कंपलसरी हो जाता है, और बेस्ड ऑन योर रिपोर्ट्स आपको ये प्लान दिया जाएगा। एको वेबसाइट पे विजिट करने के बाद लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि इंश्योरेंस लेना कौन सा, बिकॉज वहां पे दो तरीके के इंश्योरेंस आपको देखने मिल जाते हैं। फर्स्ट वन इज स्टैंडर्ड प्लान, सेकंड इज प्लैटिनम प्लान। लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। डिफरेंस बस यही है कि आपको प्लैटिनम प्लान में किसी भी तरीके का वेटिंग पीरियड देखने नहीं मिलता। ज्यादातर जो इंश्योरेंस होते हैं मार्केट में, आपको 3 तरीके के वेटिंग पीरियड आपको उसमें देखने मिल जाता है। फर्स्ट वन इज 30 डेज का इनिशियल वेटिंग पीरियड, जिसमें कि आपका कोई भी डिजीज कवर नहीं होता एक्सेप्ट योर एक्सीडेंट्स। सेकेंड वन इज 2 ईयर्स का वेटिंग पीरियड, जिसमें कि आपका स्लो ग्रोइंग जो बीमारियां है ना, जैसे कि कैटरैक्ट हो गया, पाइल्स हो गया, हर्निया हो गया, फिर नी रिप्लेसमेंट का कुछ आपको कराना है, वो वाली सारी चीजें हो गई, या फिर स्टोन का प्रॉब्लम है, ऐसे जो नेम्ड डिजीज होते हैं उसका 2 ईयर्स का वेटिंग पीरियड होता है, जो कि हर इंश्योरेंस में स्टैंडर्ड है। ऑन टॉप ऑफ दैट, अगर आपके पास कोई प्री एग्जिस्टिंग डिजीज है, जैसे कि डायबिटीज हो गया, फिर ब्लड प्रेशर हो गया, तो उन सब चीजों के लिए भी आपको 2 ईयर्स, 3 ईयर्स या फिर 4 ईयर्स तक का वेटिंग पीरियड वहां पे लग जाता है। लेकिन अगर आप प्लैटिनम प्लान लेते हो तो उसमें आपको किसी भी तरीके का वेटिंग पीरियड नहीं मिलता। दैट मीन्स आप आज इंश्योरेंस ले रहे हो, आज से ही आपका हर एक चीज कवर हो जाएगा। स्टैंडर्ड प्लान में मिनिमम 10 लाख से सम इंश्योर्ड शुरू होता है और 1 सीआर तक जाता है। प्लैटिनम प्लान मिनिमम 25 लाख से शुरू होता है, 50 लाख 1 सीआर। ऑन टॉप ऑफ दैट आपको यहाँ पे एक अनलिमिटेड का भी ऑप्शन मिल जाता है, जिसमें कि आपका कोई स्पेसिफिक लिमिट नहीं होता कि कितना सम इंश्योर्ड है। अगर आपको 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़, 4 करोड़ की भी जरूरत पड़ती है तो कंपनी आपको देने के लिए रेडी है। कंडीशन ये है कि आपके पास हर एक बिल कंपलसरी होना चाहिए। अब बोलोगे कि यार अनलिमिटेड कंपनी कैसे दे सकती है, क्योंकि कंपनी को भी पता है कि आप वहां तक पहुंच ही नहीं पाओगे, कोई भी बीमारी है। फिर भी आप लोगों को इजिली समझने के लिए मैंने ये सारे प्रीमियम साइड बाय साइड लिख दिया है, 25 लाख, 50, 1 सीआर और अनलिमिटेड का। अगर आप कंपेयर करोगे प्रीमियम का कि कितना डिफरेंस आ जाता है, तो 25 लाख से 50 लाख का जो प्रीमियम डिफरेंस है वो हार्डली 6.4% का है, और वहीं अगर 50 लाख से 1 सीआर का प्रीमियम का डिफरेंस देखा जाए तो आपको 2.1% का देखने मिल जाता है, जो कि बहुत ही माइन्यूट सा डिफरेंस है। और वहीं अगर 1 करोड़ से लेकर अनलिमिटेड में डिफरेंस निकालो तो यहाँ पे 5.4% का डिफरेंस है। दैट मीन्स जो डिफरेंस है बिटवीन 25 लाख और अनलिमिटेड के बीच में वो है अराउंड 14.6% का। सो अगर आपने इस प्लान को ऑलरेडी फिल्टर आउट करके रखा था और 25-50 लाख का सोच रहे थे लेने के लिए, देन यू कैन गो विद द अनलिमिटेड प्लान, बिकॉज ज्यादा प्रीमियम का डिफरेंस नहीं होता है। तो चलिए इस पॉलिसी के बेनिफिट से रिलेटेड हम बात कर लेते हैं कि इस पॉलिसी में आपको एक्जैक्टली क्या क्या मिल जाता है। तो सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा रूम रेंट लिमिट से रिलेटेड। यहाँ पे आपको कोई भी लिमिट नहीं दी गई है। दैट मीन्स आप किसी भी रूम में जाके एडमिट हो सकते हो, आपको किसी भी तरीके का को पेमेंट नहीं लगेगा। सिंगल प्राइवेट एसी रूम हो या फिर डिलक्स या फिर सूट रूम हो, हर एक रूम के लिए आप एलिजिबल हो बिना किसी कैपिंग के। और अगर आईसीयू रेंट लिमिट की बात की जाए तो यहाँ पे भी कोई लिमिट नहीं दी गई है। दैट मीन्स आपको हर एक चीज अप टू सम इंश्योर्ड तक देखने मिल जाता है। बहुत लोग मुझे ये भी बोलते हैं कि ऐसी पॉलिसी बताओ जिसमें कि किसी भी तरीके का रूम रेंट लिमिट नहीं है, मैं किसी भी रूम में जाके एडमिट हो सकूं, मुझे जेब से पैसे ना देना पड़े। तो अगर आप उनमें से हो तो ये पॉलिसी आपके लिए कंपैरेटिवली हो सकती है, तो आपके फिल्टर में आप इसको भी ऐड कर सकते हो। नेक्स्ट इज प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन। यहाँ पे आपको प्री हॉस्पिटलाइजेशन 60 डेज का देखने मिल जाता है, वहीं पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन आपको 120 डेज तक मिल जाता है, वो भी अप टू सम इंश्योर्ड तक बिना किसी लिमिटेशंस के। दैट मीन्स अगर आप आज के दिन हॉस्पिटलाइज होते हो तो आज से 2 महीने पहले, दैट मीन 60 डेज तक का जो भी खर्चा हुआ था आपका, डायग्नोस्टिक्स में हुआ था या फिर डॉक्टर के विजिटिंग में हुआ था या फिर एमआरआई, सोनोग्राफी या फिर एक्सरे,
जो भी खर्चा हुआ था 60 डेज पहले आपके एडमिशन के, हॉस्पिटलाइजेशन के, आपको सारे के सारे पैसे मिलेंगे। सेम गोस विद द पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन, आपको 120 डेज के सारे पैसे मिल जाते हैं। अगर आप हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर घर पे जाते हो तो जो रिकवरी पीरियड होता है ना, वहाँ पे भी मेडिसिन लगते हैं, वहाँ पे रूटीन चेकअप लगते हैं, या फिर डॉक्टर्स के फॉलोअप लगते हैं, तो वो सारे के सारे पैसे आपको ऑलमोस्ट 4 महीने तक का मिल जाएगा। कंडीशन बस इतना ही है कि आपके पास बिल या फिर डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन रिटन फॉर्मेट में होना चाहिए। ज्यादातर ये जो चीज है ना प्री और पोस्ट वाली, वो आपको रीइंबर्समेंट बेसिस पे ही मिलता है। नेक्स्ट इज डे केयर ट्रीटमेंट। यहाँ पे ऑल डे केयर ट्रीटमेंट कवर्ड है विदाउट एनी लिमिटेशंस। दैट मीन्स जितने भी डे केयर ट्रीटमेंट आज के दिन में है या फिर आने वाले हैं, वो सारी चीजें कवर्ड होगी आपकी पॉलिसी में बिना किसी रिस्ट्रिक्शंस के अप टू सम इंश्योर्ड तक। बहुत सारे ऐसे भी प्रोसीजर्स होते हैं जिसके लिए आपको हॉस्पिटल में एडमिट होने की जरूरत नहीं पड़ती है, 2-3 घंटे में प्रोसेस हो जाता है और आपको डिस्चार्ज कर दिया जाता है। तो वो हर एक चीज कवर्ड होगी। जैसे कि डायलिसिस लोग लेते हैं, 3 घंटे के लिए डायलिसिस लेते हैं, फिर घर पे चले जाते हैं, या फिर छोटा सा कहीं कट लग गया उसको ऐसे टाका मारने की जरूरत है, वो भी आपका सूचर मार के आपको घर पे भेज दिया जाएगा। या फिर बहुत लोगों का स्टैंडिंग होता है, किडनीज में होता है, हार्ट में होता है, वो सारी चीजें भी बहुत जल्द हो जाती है, तो उस चीज में भी आपको घर पे भेज दिया जाता है। तो वो सारे प्रोसीजर जिस चीज के लिए आपको हॉस्पिटलाइज होने की जरूरत नहीं पड़ती है 1 दिन 2 दिन 3 दिन के लिए, और आपका 2-3 घंटे के अंदर वो चीज हो जाता है, तो वो सारी चीजें आपकी कवर्ड होती है अप टू सम इंश्योर्ड तक। नेक्स्ट इज डोमिसिलरी ट्रीटमेंट। ये भी अप टू सम इंश्योर्ड तक कवर्ड है बिना किसी रिस्ट्रिक्शंस के। दैट मींस इस पॉलिसी में इन्होंने ऐसा कर दिया कि हर एक चीज आपको सम इंश्योर्ड तक ही दे दिया, जो भी दे रहे हैं सम इंश्योर्ड तक, लेकिन इसका भी टर्म्स एंड कंडीशंस है। जैसे कि यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया गया है कि मिनिमम 3 या फिर 3 डेज से ज्यादा अगर आप डोमिसिलरी ट्रीटमेंट ले रहे हो तभी जाके उसका क्लेम मिलेगा। अगर आपका 1 या फिर 2 दिन के लिए डोमिसिलरी ट्रीटमेंट है तो उस चीज के पैसे नहीं मिलेंगे। ऑन टॉप ऑफ दैट, अगर डॉक्टर ने रिटर्न फॉर्मेट में दिया है तो जाके आप डोमिसिलरी ट्रीटमेंट ले सकते हो। अगर डॉक्टर ने नहीं मेंशन किया है तो इस चीज के आपको पैसे नहीं मिलेंगे। तो टर्म्स एंड कंडीशंस काइंड ऑफ जानना जरूरी हो जाता है जब आप हेल्थ इंश्योरेंस लेते हो, तो बिकॉज हर एक चीज जो इंश्योरेंस का होता है ना वो टर्म्स एंड कंडीशंस पे ही बेस्ड होता है। बहुत लोग इंश्योरेंस तो ले लेते हैं लेकिन उनको पता ही नहीं होता कि उस चीज का टर्म्स एंड कंडीशंस क्या है, और क्लेम करने जाते कंपनी पैसे नहीं देती तो उनको लगता है कि कंपनी ने फ्रॉड कर दिया। तो इट इज जस्ट दैट कि कंपनी ने फ्रॉड नहीं किया, आपको टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं पता था। नेक्स्ट इज ऑर्गन डोनर कवरेज। ये भी अप टू सम इंश्योर्ड तक कवर्ड है बिना किसी लिमिटेशंस के, लेकिन टर्म्स एंड कंडीशंस में क्लियरली मेंशन किया गया है कि जो प्री हॉस्पिटलाइजेशन और पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन जो डोनर का है, जो कि आपको किडनी दे रहा है एज अ रेसिपेंट, तो उस डोनर का प्री और पोस्ट कवर नहीं किया जाएगा। वहां पे जो भी टेस्ट होते हैं, एचएलए मैचिंग होती है, सोनोग्राफी, ये वो, क्योंकि उसको भी फिट होना जरूरी है। डोनेट करके आएंगे तो पोस्ट में उनका रिकवरी पीरियड होगा, तो वो सारी चीजें कवर्ड नहीं होगी। प्री में जो भी मैचिंग वैचिंग रहेगा वो सारी चीजें भी कवर्ड नहीं होती, तो आपको उस चीज के लिए जेब से पैसे देने पड़ेंगे। लेकिन जो भी ओटी में जो हार्वेस्टिंग कॉस्ट आता है ना, किडनी एज एन एक्सट्रैक्ट करने का, वो हर एक चीज कवर्ड होगी अप टू सम इंश्योर्ड तक। यहाँ पे आपको चौंकने की बात नहीं है ये कंडीशन सुन के, बिकॉज ज्यादातर इंश्योरेंस भी यही करते हैं, वो सिर्फ डोनर का जो एक्सट्रैक्शन कॉस्ट है, हार्वेस्टिंग कॉस्ट है, वहीं तक का ही आपको इंश्योरेंस देते हैं। नेक्स्ट इज मॉडर्न ट्रीटमेंट। ये भी अप टू सम इंश्योर्ड तक कवर्ड है बिना किसी रिस्ट्रिक्शंस के। बहुत सारी पॉलिसीज में इसमें भी लिमिट लगा दी जाती है, तो ऐसी पॉलिसीज जिसमें कि मॉडर्न ट्रीटमेंट के लिए लिमिट लगाया गया है वैसी पॉलिसीज आपको अवॉइड करना चाहिए, बिकॉज वो फ्यूचरिस्टिक नहीं होती है। इस पर्टिकुलर पॉलिसी में अप टू सम इंश्योर्ड तक कवर्ड है बिना किसी लिमिट के, तो डेफिनेटली ये एक फ्यूचरिस्टिक पॉलिसी हो सकती है अगर आप किसी भी हाई सम इंश्योर्ड का प्लान कर रहे हो तो। नेक्स्ट इज रीफिल बेनिफिट। इस चीज को लोग रिस्टोरेशन बेनिफिट भी बोलते हैं, और ये बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजिंग चीज है। इस पॉलिसी में पर्टिकुलरली जो रिस्टोरेशन है वो आपका पार्शियल और फुल एग्जॉशन दोनों पे ही काम करता है, लेकिन सिर्फ अनरिलेटेड डिजीज के लिए। दैट मीन्स अगर रिलेटेड डिजीज है तो आपका रिस्टोरेशन ट्रिगर नहीं होगा। मैं एग्जांपल से समझाता हूँ। अगर आपके पास 25 लाख का इंश्योरेंस है और अगर अनफॉर्चुनेटली आपको कार्डियक अरेस्ट हो जाता है और 30 लाख रुपए का आपको हॉस्पिटलाइजेशन बिल आ जाता है, सिंस आपके पास 25 लाख का इंश्योरेंस था तो आपको सिर्फ 25 लाख रुपए मिलेंगे। क्यों? क्योंकि कंडीशन ये है कि आपके फर्स्ट क्लेम में आपका रिस्टोरेशन नहीं होगा, और खासकर रिलेटेड डिजीज के लिए तो बिल्कुल नहीं। तो आपको 25 लाख का ही मिलेगा। आप घर चले जाते हो और आपका जो रिस्टोरेशन है वो ट्रिगर हो जाता है नेक्स्ट हॉस्पिटलाइजेशन के लिए, और मान लो आप अनलकी हो और फिर से आपको एक लिवर का कोई डिजीज हो जाता है और उस चीज के लिए 28 लाख का बिल आता है। अब इस कंडीशन में सिंस हार्ट और लिवर दोनों रिलेटेड नहीं है तो उसमें भी आपको रिस्टोरेशन मिल जाएगा। अगर मान लो हार्ट में वापस प्रॉब्लम आया होता तो आपको रिस्टोरेशन नहीं मिलता, जितने भी खर्चे होते आपको कंपनी नहीं देती, आपको जेब से देने पड़ते। लेकिन सिंस आपको सेकंड टाइम लिवर का कुछ प्रॉब्लम है, 28 लाख का बिल है, तो कंपनी आपको 25 लाख रुपए दे देगी, क्योंकि रिस्टोरेशन अप टू सम इंश्योर्ड तक होता है। थर्ड रिस्टोरेशन के लिए आप
एलिजिबल हो, लेकिन कंडीशन ये है कि वो रिलेटेड नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपको पहले कार्डियक का प्रॉब्लम था, अभी लिवर का प्रॉब्लम है, इसके अलावा कुछ आपको होता है तो उस चीज के लिए आपको एक बार और रिस्टोरेशन मिलेगा, वो भी अनलिमिटेड टाइम। ऐसे सिनारियोज बहुत कम आते हैं देखने, इसके लिए मैं हमेशा कहता हूँ कि रिस्टोरेशन पे आपको डिपेंडेंट नहीं रहना, फोकस आपको करना है आपके बेसिक सम इंश्योर्ड पे, वो जितना ज्यादा से ज्यादा ले सको, जितना अफोर्ड कर सको उतना आपको लेना चाहिए। मैं पर्सनली यही कहता हूँ कि ऐसे रिस्टोरेशन वाला पॉलिसी लो जिसमें रिलेटेड अनरिलेटेड डिजीज दोनों कवर्ड हो, लेकिन इस पर्टिकुलर पॉलिसी में इसका जो बेसिक सम इंश्योर्ड हो 25 लाख से शुरू होता है, तो इनका जो पॉलिसी का सम इंश्योर्ड है वो ही हाई से शुरू हो रहा है और अनलिमिटेड तक जा रहा है। तो अगर आप इस पॉलिसी में पर्टिकुलरली प्लान कर रहे हो तो आपको हाई सम इंश्योर्ड ही टारगेट करना चाहिए, सो दैट कि आपको हर एक चीज के पैसे मिले बिना किसी रिस्ट्रिक्शंस के। नेक्स्ट इज नॉन मेडिकल एक्सपेंसेस, ये भी कवर्ड है बिना किसी रिस्ट्रिक्शंस के अप टू सम इंश्योर्ड तक। बहुत सारे इंश्योरेंस में इस चीज के लिए आपको अलग से राइडर लेना पड़ता है या फिर पैसे देने पड़ते हैं, या फिर अगर आपके पास नहीं है तो बिल में 5 to 10% के आसपास कंज्यूमेबल आइटम्स या फिर नॉन मेडिकल आइटम्स आ जाता है। तो इस पॉलिसी में आपको मिल रहा है अप टू सम इंश्योर्ड तक। तो मेरे ख्याल से ये कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी है। इन्हीं सब फीचर्स की वजह से एको प्लैटिनम हेल्थ इंश्योरेंस को मिंट पे एज अ नंबर 1 पॉलिसी रेट किया गया है। सो यार, अगर अभी तक आप लोग ऐसी पॉलिसी ढूंढ रहे थे जिसमें कि हर एक चीज अप टू सम इंश्योर्ड तक कवर्ड हो, देन दिस कैन बी दी ऑप्शन। वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबी बन चुकी है, आई होप कि आपको सारी चीजें समझ में आ गई होगी। फिर भी कोई डाउट या फिर कुछ पूछना है तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। अगर आप चाहते हो कि मैं आपको पर्सनली एडवाइस करूं एज अ इंश्योरेंस एडवाइजर कि आपको कौन सा इंश्योरेंस लेना चाहिए या फिर कौन सा अवॉइड करना चाहिए, देन डेफिनेटली यू कैन कॉन्टैक्ट मी फॉर मोर डिटेल्स। यू कैन चेक द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, आप मुझसे डायरेक्टली कम्युनिकेट कर सकते हो। एंड वीडियो पसंद आई होगी यार तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, हैव अ गुड डे, बाय।